Hello everyone, welcome to Codera. In this video, we will be discussing about the solution of problem E, cars from recent code courses round 772 Dev 2. So सबसे पहले तो problem E देख के घबराना नहीं है, काफ़ी easy problem है और काफ़ी मज़ेदार problem है. ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, let's see the problem statement क्या बोलता है. So there is a coordinate axis and there are n cars on it. Okay. Each car is located at an integer point initially and no two cars are located at the same point. ठीक है. Also each car is oriented either left or right and they can move at any constant positive speed in that direction at any moment. कहने का ये मतलब है कि you have x axis और इसको ox बोल दो, यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे o लिख देते हैं, you have some integer points on it और यहाँ पे कार्स खड़ी हैं. ठीक है, इंटीजर पॉइंट्स पे लेट्स से यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है. अब एज यूजुअल कार एक ही डायरेक्शन में चलती है, राइट. सो ये कार्स या तो लेफ्ट चल सकती हैं या राइट चल सकती हैं. तो लेट्स से कि ये वाली कार जो है वो राइट चल रही है, मान लेते हैं. ये वाली कार जो है वो लेफ्ट चल रही है और ये वाली कार भी लेफ्ट चल रही है, मान लेते हैं. ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रही है, इसका ये मतलब है. ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं. So more formally, we can describe the ith car with a letter and an integer. ठीक है. So letter is its orientation, which is nothing but left or right, है ना. This thing, left or right. ये कहाँ चल रही है? और its location, which is nothing but this particular location. कि अभी कौन से xi पे है ये? If its direction is left और orientation बोल लो, then xi which is the position is decreasing at a constant rate. As you can see, अगर डायरेक्शन लेफ्ट है तो ये जो xi है वो ये कार ऐसे जा रही है ना, तो xi कम होता जाएगा. एंड सिमिलरली अगर राइट है तो xi बढ़ता जाएगा, राइट. ये दो चीज़ें बता रहे हैं हम. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ वी कॉल टू कार्स irrelevant if they never end up in the same point regardless of their speed. तो हम दो कार्स को irrelevant कब बुला रहे हैं? जब वो दोनों कभी एक पॉइंट पे मिलेंगी ही नहीं. उनकी कुछ भी स्पीड हो जाए, कुछ भी स्पीड हो, रैंडम कुछ भी, बट वो कभी भी एक पॉइंट पे मिल नहीं सकते. उसको हम इररिलेवेंट बोल रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, दे वोंट शेयर द सेम कोऑर्डिनेट एट एनी मोमेंट. फॉर एग्जांपल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू कार्स. सो लेट्स से एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे, एक कार यहाँ पे. तो ये वाली कार को मैं बिफोर बोल रहा हूँ बिकॉज इट अपीयर्स बिफोर. ठीक है, और इसको आफ्टर बोल देते हैं. नाउ अगर हमने पोजीशन, ठीक है, ये लेट्स से कार 1 है और ये कार 2 है. नाउ इनके क्या ही ओरिएंटेशन पॉसिबल हो सकता है? या तो लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है ना. तो इनके ओरिएंटेशन पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, सारे कॉम्बिनेशन लिख के देख लेते हैं. तो या तो लेफ्ट लेफ्ट हो सकता है, या राइट राइट हो सकता है, या लेफ्ट राइट हो सकता है, या राइट लेफ्ट हो सकता है, राइट. दिस इज फॉर कार 1, दिस इज फॉर कार 2. तो अभी अगर लेफ्ट लेफ्ट होता है, मान लो दोनों के, कि ये भी लेफ्ट जा रहा है, ये भी लेफ्ट जा रहा है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये दोनों कभी सेम पॉइंट पे नहीं मिलेंगे? कैन आई से दिस? नहीं ना, मतलब मुझे स्पीड नहीं पता है तो आई कैन नॉट से दिस. ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट जा रहे हैं तो ये कभी नहीं मिलेंगे? नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मान लो कि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, और इसकी स्पीड थोड़ी कम है, तो आगे जाके ये टक्कर मार देगी ना इसको. दैट्स व्हाई लेफ्ट लेफ्ट के केस में तो मैं इनको इररिलेवेंट बोल नहीं सकता. व्हाट अबाउट राइट राइट? सेम थिंग राइट राइट में, है ना. राइट राइट में भी मैं नहीं बोल पाऊंगा. थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं. क्या मैं राइट राइट में बोल सकता हूँ कि ये दोनों इररिलेवेंट होंगे? राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इररिलेवेंट केस. राइट राइट में भी नहीं बोल सकता. क्या मैं लेफ्ट राइट में बोल सकता हूँ? तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. अब ये देखो कि ये वाला जो कार है वो लेफ्ट भाग रहा है, ये वाला जो कार है वो राइट भाग रहा है. तो पक्का ये लोग नहीं टकराएंगे कभी भी, है ना, क्योंकि ये इधर ही जाता जाएगा, ये इधर जाता जाएगा. तो इन दिस केस दे आर इररिलेवेंट. ठीक है, और तो मेरे को अभी ये हटा देने दो. दिस इज द केस व्हेन वी से टू कार्स आर इररिलेवेंट. ठीक है, दिस कार इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस कार इज गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, and in this case we say these two cars are irrelevant. ठीक है. What about the other case? Other case is कि we call two cars destined if they always end up in the same point regardless of their speed. तो एकदम उल्टा केस हो जाएगा, which is nothing but जब हम बता देंगे कि पक्का मिलने वाले हैं कार्स. मिलने वाले मतलब they will intersect at the same point at the same moment.
तो ये लेट्स से बिफोर वाला कार है, ये लेट्स से आफ्टर वाला कार है, ठीक है, ये कार है इधर, ये कार है इधर। नाउ ये वाला कार जो है ये ऐसे जा रहा होगा और ये वाला कार जो है वो ऐसे जा रहा होगा, राइट। तो दिस विल बी गोइंग राइट एंड दिस विल बी गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड दिस इज द केस व्हेन वी से टू कार्स आर डेस्टिन्ड। ये पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे एंड दीज आर द टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप दैट वी कैन से बिटवीन टू कार्स, है ना। नाउ ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। Now unfortunately we lost all information about our cars, ठीक है, but we do remember M relationships and there are two kinds of relationship कि one ij it means कि ith car and jth car are irrelevant, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप हमें मतलब दिए हुए हैं और इस टाइप के रिलेशनशिप भी दिए हुए हैं। two ij's ith car and jth car are destined. Now what you need to do is restore the orientation and the location of the cars सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप। मतलब तुम मुझे ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन दो जिसमें तुम सारे कार्स, अगर मेरे पास n कार्स हैं तो उनका पोजीशन भी बताओ, उनका ओरिएंटेशन भी बताओ एंड इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दो कि जितने भी ये m रिलेशनशिप्स हैं ना जो तुम्हें दिए हुए हैं ये सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है। एंड इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स यू कैन आउटपुट एनी। नोट दैट इफ टू कार्स शेयर द सेम कोऑर्डिनेट दे विल इंटरसेक्ट बट एट द सेम मोमेंट दे विल कंटिन्यू देयर मूवमेंट इन देयर डायरेक्शन। मतलब ऐसे रुकेंगे नहीं, आफ्टर इंटरसेक्टिंग एट द सेम मोमेंट दे विल कंटिन्यू देयर मोशन, ठीक है। आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, है ना। नाउ लेट्स सी द सैम्पल्स, ठीक है। सैम्पल्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स यू कैन से। सैम्पल को देखते हैं, चलो सैम्पल से आई होप कि समझ आ जाएगा। देखते हैं, चलो सैम्पल्स में हमें रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हमारे पास कितने कार्स हैं, सेकंड इज कितने नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर हम देखें तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 1 and 2। तो एक फर्स्ट कार और सेकंड कार के बीच में रिलेशनशिप है कि दे आर इररिलेवेंट, दे आर इररिलेवेंट, ठीक है भाई। सेकंड कार और थर्ड कार के बीच में रिलेशनशिप है कि दे आर ऑल्सो इररिलेवेंट, है ना। मैं ये कैसे दे रहा हूँ कि इररिलेवेंट है कि नहीं, ये लुक बाय लुकिंग एट दिस फर्स्ट टाइप। अगर ये 1 है इट मींस दे आर इररिलेवेंट, इफ इट इज 2 देन दे आर डेस्टिन्ड एंड 4 और 1 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी डेस्टिन्ड है। तो एक्चुअली में आफ्टर लुकिंग एट दिस रिलेशनशिप यू कैन बिल्ड अ ग्राफ, है ना। सो द अप्रोच इज कि सबसे पहले तो तुम ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना। तुम काफी सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स बना रहे होगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो 6 कार्स होते हैं, तुम्हें 4 रिलेशनशिप ये दिया है और एक और रिलेशनशिप दिया है विच इज नथिंग बट कि 5 और 6 में कुछ है। तो एक कनेक्टेड कंपोनेंट ये बन गया, एक कनेक्टेड कंपोनेंट ये बन जाता है ना। तो बेसिकली बहुत सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन दीज रिलेशनशिप्स जो तुम्हें दिए हैं, है ना। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर अ पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर एक कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो सिंस एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो तुम सब कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए सॉल्व कर लोगे प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन जस्ट सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। ओके तो अभी तक ये कनेक्टेड कंपोनेंट कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब हमारे पास एक्चुअली में 2 चीजें, हमें 2 चीजें निकालनी है। पहला तो ओरिएंटेशन ऑफ कार्स, ओरिएंटेशन ऑफ कार्स एंड सेकेंड इज पोजीशन ऑफ कार्स, है ना। ये 2 चीजें देनी है हमें सच दैट कि सारे रिलेशनशिप सेटिस्फाइड हो। लेट्स फोकस ऑन ओरिएंटेशन फर्स्ट। अभी मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं ये जो काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैं इररिलेवेंट या फिर डेस्टिन्ड, जो 2 नोड्स ये रिलेशनशिप बना रहे हैं उनका ओरिएंटेशन देखो क्या होगा। अगर ये फर्स्ट नोड है तो इसका एल है तो फिर दूसरे का आर ही होगा। अगर ये आर है तो एल ही होगा। कहने का ये मतलब है कि ये रिलेशनशिप्स जो बन रहे हैं वो उन कार्स के बीच में बन रहे हैं जिनका डिफरेंट ओरिएंटेशन है, सेम ओरिएंटेशन वाले कार्स के बीच में बन ही नहीं रहे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐसा बोलूं, अब यहाँ पे अच्छा दिखेगा देखो, अगर मैं इस 1 का ओरिएंटेशन फिक्स कर दूं, मान लो मैं इसको बोल दूं कि ये तो लेफ्ट जाएगा, तो अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो पक्का 2 को राइट जाना चाहिए, क्योंकि जो भी एज है वो डिफरेंट के बीच में ही बन रहा है ना। एंड सिमिलरली अगर ये फिक्स्ड है तो फिर अगर ये राइट जाएगा तो इसको लेफ्ट ही जाना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ये लेफ्ट जा रहा है तो इसको राइट ही जाना पड़ेगा, और ये राइट जा रहा है तो ये लेफ्ट ही जा रहा है। तो एक्चुअली में कहने का ये मतलब है कि इफ वी फिक्स रिलेशन नॉट रिलेशनशिप orientation of any car, then
the orientation of all cars in the connected component can be determined, है ना। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बट समझ गए तुम कि अगर हमने किसी भी एक का ओरिएंटेशन फिक्स कर दिया तो हम जो ये जिस कनेक्टेड कंपोनेंट में है उसके हर नोड का ओरिएंटेशन निकाल सकते हैं। इतना ठीक है। अब तुम ऐसे सोचो कि यार कनेक्टेड कंपोनेंट तो ऐसे भी बन सकता था, लेट्स से किसी केस में कि 1 और 2 कनेक्ट है, 2 से 3 कनेक्ट है और 1 से 3 कनेक्ट है, और लेट्स से अगर तुम यहाँ पे लेफ्ट डालते हो तो यहाँ पे राइट डालना पड़ेगा, और यहाँ पे राइट डालते हो यहाँ पे लेफ्ट डालना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, लेफ्ट लेफ्ट साथ में हो गया और ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ केसेस ऐसे भी बनेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स में जिसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में तुम्हें नो रिटर्न करना होगा। कहने का ये मतलब है कि ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट शुड बी बाइपार्टाइट, है ना, कि यू हैव टू, मतलब तुम्हें इस तरीके से कलर करना है इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स को यूजिंग 2 कलर्स विच आर L and R, सच दैट कि सारे एजेस पे डिफरेंट कलर्स हों। मतलब इफ देयर इज एनी एज, तो अगर यहाँ पे L है तो यहाँ पे R ही होना चाहिए, है ना, कोई भी एज पे सेम कलर नहीं होना चाहिए। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ बाइपार्टाइट ग्राफ्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट, तो एवरी नहीं लिख रहा हूं मैं, द कनेक्टेड कंपोनेंट लिख रहा हूं क्योंकि ये चीज हर कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो द कनेक्टेड कंपोनेंट शुड बी बाइपार्टाइट। ठीक है, कि यार तुम ऐसे कलर कर पा रहे होगे दो कलर से, सच दैट कि हर एज के लिए तुम्हें डिफरेंट कलर्स मिले। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो तुम नो रिटर्न करके टर्मिनेट ही कर सकते हो तुम्हारा प्रोसेस, है ना। ओके, तो अभी हमें ओरिएंटेशन का तो फिक्स कर दिए हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है ना कि अगर मैं 1 को कुछ भी ओरिएंटेशन देता हूँ, लेफ्ट ले दिया, तो मैं सारे का फिक्स कर दिया ना। और अगर बाइपार्टाइट ग्राफ होगा तो मैं सही में कलर कर पाऊंगा पूरा ग्राफ को। जैसे कि ये ग्राफ बाइपार्टाइट है, इसमें देखो मैंने कलर भी कर दिया और किसी एज पे कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं आ रहा है। सही है, तो हमने ओरिएंटेशन तो फिक्स कर दिया है। हम ओरिएंटेशन ऐसे ही फिक्स करेंगे, किसी भी एक नोड का फिक्स कर दो, पूरे ग्राफ पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट का फिक्स हो गया, तो ओरिएंटेशन फिक्स हो गया। नाउ कम्स द सेकंड थिंग विच इज पोजीशन। अब पोजीशन भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे कि अगर कोई इररिलेवेंट रिलेशनशिप है 2 कार्स के बीच में, तो एक्चुअली में जो लेफ्ट कार है ना वो बिफोर होनी चाहिए राइट कार से। जो कार लेफ्ट जा रही है वो पहले आनी चाहिए पोजीशन में राइट कार से। एंड सिमिलरली उल्टा होगा डेस्टिन्ड में, कि जो लेफ्ट कार है वो बाद में आएगी राइट कार से। तो अब हम पोजीशन के बारे में डिसाइड करेंगे। अब मैं क्या बोलूंगा कि चलो ठीक है, आफ्टर वी हैव डिसाइडेड कि द ओरिएंटेशन, अब हम पोजीशन के बारे में डिसाइड करेंगे। तो अब मैं सेम का सेम ग्राफ बना लेता हूं यहां पे। तो what happened here? Oh shit, it crashed. कोई नहीं, हम सेम का सेम ग्राफ बना देते हैं कि 1 is connected to 2, 2 is connected to 3, 3 is connected to 4 and 4 is connected to 1। और हमने बोला था कि यार इसको लेफ्ट दे दिया तो ये राइट हो गया, इसको राइट दे दिया लेफ्ट हो गया, और ये राइट हो गया। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या था कि ये इररिलेवेंट था, ये भी इररिलेवेंट था, ये डेस्टिन्ड था और ये भी डेस्टिन्ड था। अब अगर तुमने ध्यान से वो फिगर तुम्हें याद होगा इररिलेवेंट और डेस्टिन्ड का, अभी तो इफ आई कैन स्क्रॉल डाउन टू दैट फिगर, यस, अगर तुम्हें वो फिगर याद है, ध्यान से अगर तुम देखोगे, ठीक है, अभी हम जा सकते हैं ना इसमें। ओके, तो फर्स्ट लेट मी क्रिएट द ग्राफ अगेन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। So basically 1 2 3 4 एंड हमने बोला कि चलो ठीक है, ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट, ये राइट है, ठीक है। और इसके बीच का रिलेशनशिप जो है वो है ये इररिलेवेंट, ये भी इररिलेवेंट, ये डेस्टिन्ड और ये भी डेस्टिन्ड। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमें इन कार्स का ओरिएंटेशन पता है, इनके बीच का रिलेशनशिप पता है। अगर हमें, अब तुम इधर देखो, अगर हमें रिलेशनशिप पता है, हमें ओरिएंटेशन पता है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि किस कार को पहले होना चाहिए किसको बाद में? आंसर इज यस। देखो, अगर इररिलेवेंट है तो उस केस में लेफ्ट पहले आएगा राइट से, है ना। तो अगर इररिलेवेंट है तो लेफ्ट पहले आएगा राइट से। तो मैं एक ऐसा डायरेक्टेड एज बना दे रहा हूं। मैं डायरेक्टेड एज क्यों बना रहा हूं? इट एक्चुअली मीन्स कि यू शुड अपीयर
बिफोर वी, है ना। अगर इररिलेवेंट है तो लेफ्ट से राइट, मतलब जो लेफ्ट है वो पहले आना चाहिए, तो इसलिए ऐसा है। डेस्टिन्ड है तो राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट बना दिया। डेस्टिन्ड है तो राइट से लेफ्ट, तो राइट से लेफ्ट बना दिया। अभी एक्चुअली में तुम्हारा एक डायरेक्टेड ग्राफ बन गया है। और अगर तुम्हें इन सब की पोजीशन निकालनी है, तो पोजीशन तो हम मतलब क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग बेसिकली रिलेटिव पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन पे क्या नंबर, किस नंबर पे तुम इन लोग को बिठा रहे हो वो मैटर नहीं करता है, कौन किससे आगे ये मैटर करता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर 4 लोग हैं तो मैं शुरुआत की 4 पोजीशन पे बिठाऊंगा इनको, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे अब ऐसी ऑर्डरिंग चाहिए इस ग्राफ की, सच दैट, सो आई नीड, सो बेसिकली लेट मी राइट इट, आई नीड अ ऑर्डरिंग ऑफ दिस ग्राफ, ordering of this graph such that कि in that ordering for any edge which is u to v, है ना, हम यही चीज बोलेंगे कि u should appear, ये ऐसे u should appear before v। और अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस चीज को, तो ये ऑर्डरिंग जो मुझे चाहिए क्या है, अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पहले ग्राफ्स पढ़ा है, इस ऑर्डरिंग को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग चाहिए इस कनेक्टेड कंपोनेंट की। अगर हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मिल जाती है, जो कि एक्चुअली मैं लिख देता हूँ क्या होगी, तो तुम कैसे निकाल सकते हो, अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो 4 जो है मतलब ये किस सबके लेफ्ट में आ सकता है ना, इस पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है, तो मैं बोलूंगा 4 को सबसे पहले ले लेते हैं। अब 4 को भूल जाओ, 4 को भूल जाओगे तो ये थोड़ा सा मिटा सकते हैं हम, 4 को भूल जाओ, 4 को भूल जाओगे। अब किस पे इनकमिंग एज नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, तो किसी को भी पहले ले सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है 3 को ले लेते हैं, है ना, 3 को ले लेते हैं, फिर 1 को ले लेते हैं और फिर 2 को ले लेते हैं। दिस इज द टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। और अगर मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मिल गई तो मैं बस क्या करूंगा, मुझे ऑर्डर मिल गया, मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे बिठाऊंगा, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, इसको फोर्थ पे। एंड सिमिलरली फिर मैं नेक्स्ट कनेक्टेड कंपोनेंट पे जाऊंगा, उसको 5th पे बिठाऊंगा, 6th पे बिठाऊंगा, 7th पे बिठाऊंगा, 8th पे बिठाऊंगा, 9th पे बिठाऊंगा, ऐसे करके मैं अपने पोजीशंस बढ़ाता जाऊंगा। बट आई विल मेक श्योर कि इनके रिलेटिव पोजीशन जो है वो उस टाइप से आए कि रिलेशनशिप फॉलोज हो। So basically now there is 2 things. So after deciding the orientation, now I need to find, so second thing क्या है, I need to find the topological sort of the graph, topological sort of directed graph। तो हमें डायरेक्टेड ग्राफ बनाना पड़ेगा और हमें पता है वो कैसे बना सकते हैं। अगर ओरिएंटेशन पता है, रिलेशनशिप पता है, तो हम एज का डायरेक्शन बता सकते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट चाहिए अब हमें डायरेक्टेड ग्राफ, और वो हमें मिल गया तो काम खत्म है। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट मिले ही ना? द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस, लेट्स से ये ऐसा ग्राफ था, ये बाइपार्टाइट ग्राफ है, तो ओरिएंटेशन वाला टेस्ट तो पास हो गया। लेट्स से कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेट्स से इनके बीच में जो एज है वो मतलब इररिलेवेंट था, दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट। इनके बीच में जो एज है वो लेट्स से डिस्टेंट था, दैट्स व्हाई राइट टू लेफ्ट। इनके बीच में जो एज है वो इररिलेवेंट था, दैट्स व्हाई लेफ्ट टू राइट। और इनके बीच में जो एज है वो राइट टू लेफ्ट था। लेट्स से मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है ना, तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो डेस्टिन था मान लो। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस डायरेक्टेड ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये साइकिल है ना, इसमें ये साइकिल है, और साइकिल का टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल ही नहीं सकता। ये बंदा बोलेगा यार मुझे इससे पहले आना है, ये बोलेगा मुझे इससे पहले आना है, 1 बोलेगा मुझे 2 से पहले आना है, मैंने बोला ठीक है भाई आजा। 2 बोलेगा मुझे 3 से पहले आना है, मैंने बोला ठीक है भाई तू भी आजा। 3 बोलेगा मुझे 4 से पहले आना है, मैंने बोला वो भी कर लेंगे। फिर 4 बोलेगा मुझे 1 से पहले आना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दैट्स व्हाई साइकिल होती है तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बेसिकली देयर आर 2 पॉइंट्स कि फॉर एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट, है ना, इट शुड बी बाइपार्टाइट, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज कि द डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, डायरेक्टेड ग्राफ शुड बी एसाइक्लिक। अगर ये 2 चीजें हैं तो इससे ओरिएंटेशन पता लगा लोगे, ये करने के बाद ऑर्डरिंग निकल जाएगी, ऑर्डरिंग निकल गई तो पोजीशन निकल जाएगी, और ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड होती है तो आंसर आ जाएगा उस पर्टिकुलर कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। और दिस थिंग शुड बी ट्रू फॉर एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। फॉर एवरी कनेक्टेड कंपोनेंट दिस थिंग शुड बी ट्रू। बस यही 2 चीजें हैं यार जो तुम्हें देखना है, बाकी तो इंप्लीमेंटेशन। तो अगर लॉजिक यहाँ तक क्लियर है तो इंप्लीमेंटेशन करना इसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है टू चेक वेदर अ ग्राफ इज बाइपार्टाइट और नॉट, और ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है टू चेक वेदर अ डायरेक्टेड ग्राफ इज like acyclic or not, or maybe whether the topological sort possible or not, है ना। Let's see the code.
So let's see the code quickly. Let me refresh it. Let's see the code quickly. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले वो ग्राफ बना लिया है कि ए और बी के बीच में ये एज एग्जिस्ट करता है टाइप वाला, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी नीड टू चेक द वैलिडिटी। वैलिडिटी इज नथिंग बट बायपार्टाइट ग्राफ। तो हम डीएफएस से वो पता लगा सकते हैं इजीली, है ना। तो ये डीएफएस एक्चुअली में वही चेक कर रहा है कि जब हम विजिट कर रहे हैं तो हमने डायरेक्शन भी दे दी है, और अब अगर हमें डायरेक्शन पता है तो हमें जो इसका नोड होगा उसकी भी डायरेक्शन पता है। अगर ये डायरेक्शन 1 है, 1 मतलब लेफ्ट, ठीक है, और 2 मतलब राइट, तो अगर ये 1 है तो उसका डायरेक्शन 2 ही होना चाहिए, और अगर 2 है तो उसका डायरेक्शन 1 ही होना चाहिए। तो अगर नॉट विजिटेड है इसका चाइल्ड, वो सॉरी एडजेसेंट गाय, तो हम बोलेंगे ठीक है डीएफएस रन कर दो। अदरवाइज अगर विजिटेड था इसका बंदा, तो हम चेक करेंगे कि क्या उसका ओरिएंटेशन जो हमें चाहिए था वही है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे वैलिड ही नहीं है ना। तो ऐसे ये वैलिड जो है, ग्लोबल वेरिएबल जो वैलिड है वो चेंज हो जाएगा टू फॉल्स अगर किसी कोई कनेक्टेड कंपोनेंट बाइपार्टाइट नहीं हुआ तो हम वही चेक कर लेंगे कि अगर नहीं वैलिड है तो रिटर्न कर दो, मतलब प्रिंट करके रिटर्न कर दो सीधा नो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द ग्राफ इज नॉट बाइपार्टाइट। अगर ग्राफ बाइपार्टाइट है तो हमें सबका ओरिएंटेशन पता चल गया। देखो हमने ओरिएंटेशन सबका स्टोर कर लिया है इधर, ओरिएंटेशन पता है, एज का रिलेशनशिप का क्या रिलेशनशिप है ये भी पता है, तो हम डायरेक्टेड ग्राफ बना सकते हैं। तो नाउ वी विल बी बिल्डिंग अ न्यू ग्राफ विच इज डायरेक्टेड। तो अब हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बना रहे हैं, तो फॉर एवरी एज मैंने एज को भी स्टोर किया था एक वेक्टर में, क्योंकि एज ऐसी दिख रही है ना कि 2 पेयर्स हैं विच इज नथिंग बट द नोड्स और उनके बीच का रिलेशनशिप। तो मैंने मैं हर नोड सॉरी एज पे जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि कैसे बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा तुम्हें पता ही है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट नोड क्या होगा और राइट नोड क्या होगा उस पर्टिकुलर एज पे वो निकाल लिया। अब मुझे पता चल गया अगर कि उस पर्टिकुलर एज पे लेफ्ट नोड और राइट नोड क्या है, तो मैं निकाल लूंगा। अगर टाइप 1 है तो देयर शुड बी एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। मैं डिग्री क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे निकालूंगा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। 2 तरीके होते हैं, एक तो रिकर्सिव वे में निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका होता है कि तुम बीएफएस कर सकते हो यूजिंग कान्स एल्गोरिथम। तो बेसिकली मैं ऐसे करूँगा, जैसे एकदम ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हारा ग्राफ कुछ इस टाइप से दिख रहा है और तुम्हें बायपार्टाइट वो मत सॉरी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग निकालनी है, तो तुम सबसे पहले डिग्री निकाल लो सबकी। डिग्री इज नथिंग बट नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस। तो इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, इसका 0। अब जिसका भी 0 है तुम्हें पता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको सबसे पहले रख सकते हैं हम, वो सबसे पहले ही आना चाहता है सबके। तो मैंने बोला 1 को ले लो, 1 का डिग्री 0 है, 1 को ले लो और 1 को भूल जाओ। 1 को भूलना मतलब इसके सारे जो एडजेसेंट नोड्स हैं उनका डिग्री 1 से कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 0। अब जो 0 बन गया फिर से प्रोसेस रिपीट कर दो। तो अब 2 को ले लो, है ना, अब 2 को ले लो और इसको भूल जाओ। इसको भूल गए तो इसका डिग्री 0 बन गया। अब इसका डिग्री 0 बन गया तो अब 3 को ले लो और फिर इसको भूल जाओ और फिर 4 को ले लेंगे। ऐसे करके एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल कान्स एल्गोरिथम, ठीक है, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। दैट्स व्हाई आई एम स्टोरिंग द डिग्रीज। तुम कैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एंड नाउ आई विल डू द टोपो सॉर्ट। तो बेसिकली वही क्यू में सबसे पहले तो मैं डाल दूंगा कि कौन कौन लोग हैं जिनका डिग्री 0 है। अगर उनका डिग्री 0 है तो उनको अभी हम तुरंत ले सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट ये बताएगा कि इनका कोऑर्डिनेट क्या है। तो जो मैंने बोला था ना कि मैं लाइन बाय लाइन रखूंगा, तो मैं वही कर रहा हूँ कि व्हाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, सबसे पहले करंट एलिमेंट को निकालो। इसका डिस्टेंस मतलब इसका पोजीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट, और फिर मैं कोऑर्डिनेट को बढ़ा दूंगा क्योंकि मैं 1 2 3 4 ऐसे ऐसे रख रहा हूँ लोगों को, ठीक है। नाउ मैं सारे एडजेसेंट पे जाऊंगा और उनका डिग्री 1 से मिटाऊंगा जो मैंने अभी किया, और अगर उस एडजेसेंट का डिग्री 0 बन जाता है तो हम क्यू में इसको पुश कर सकते हैं, ठीक है। इतना सब होने के बाद अब एक्चुअली में ये प्रोसेस होने के बाद क्या होगा कि अगर कहीं पे मान लो साइकिल निकलती है, तो साइकिल निकलती है तो क्या होता है, अगर साइकिल बनी लेट्स से इस टाइप की, तो सबका डिग्री 0 नहीं हो पाएगा। मतलब जैसे इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो क्यू में अब आगे कुछ पुश नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि इनका डिस्टेंस वेक्टर जो है डिस्टेंस, इसका इन लोग का डिस्टेंस अपडेट ही नहीं होगा, सब लोग अभी 0 पे पड़े होंगे डिस्टेंस पे। तो यही मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर किसी का डिस्टेंस 0 है 8 का, इसका क्या मतलब है कि ये नोड टोपोसॉर्ट का पार्ट ही नहीं बना, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे साइकिल था। तो दैट्स व्हाई आई एम प्रिंटिंग नो, है ना, क्योंकि मैंने डिस्टेंस वेक्टर बनाया था तो वो 0 से इनिशियलाइज्ड होगा। अगर तुम देखोगे डिस्टेंस वेक्टर ये रहा, और मैं डिस्टेंस जो कोऑर्डिनेट है वो स्टार्ट 1 से किया हूँ, 1 से किया हूँ। तो अगर किसी का डिस्टेंस अभी भी 0 है, इसका ये मतलब है कि वो इस लूप में आया ही नहीं कभी,
और अगर इस लूप में कभी नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि वो यार साइकिल का पार्ट है ना। तो अगर साइकिल है यहाँ पे तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा नहीं है तो हमें सबका ओरिएंटेशन पता है, हमें सबका पोजीशन हमने निकाल लिया, रिलेटिव तुम बोल सकते हो, तो बस अब उसको हम प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। दिस क्वेश्चन एक्चुअली कवर्स द बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स एल्गोरिथम। कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन प्लस तुम्हें ये बेसिक्स आते हैं कि नहीं ग्राफ्स के एल्गोरिथम, जो कि बायपार्टेड चेक होता है या फिर डायरेक्टेड ग्राफ या फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होता है। तो दिस प्रॉब्लम एक्चुअली इन्वॉल्व्स दीज टू कॉन्सेप्ट्स। तो काफ़ी सही प्रॉब्लम लगा मुझे, बट प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था। सो एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड या दैट्स इट, बाय।